आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के गेजेट नोटिफिकेशन के अनुसार पेंशन और लमसम कितना आपको मिलेगा, इजी कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। एनपीएस या यूपीएस किस में कितना बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को संपूर्ण देखिएगा। वीडियो को संपूर्ण देखने से आपको समझ में आ जाएगा किस में कितना बेनिफिट है। हम लोग कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा संपूर्ण देखेंगे। वीडियो को लाइक साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझते हैं। जो गेजेट नोटिफिकेशन निकला है यूपीएस का, तो यूपीएस में आप लोग को पहले समझना पड़ेगा कॉर्पस क्या है। तो कॉर्पस होता है एक प्रकार का जो पांठी होता है, जो आप लोग आपके कंट्रीब्यूशन से जमा करते हैं, और रिटायरमेंट टाइम में जो टोटल कॉर्पस होता है उसको कॉर्पस बोलते हैं, पांठी बोलते हैं। तो ये जो कॉर्पस होता है तीन प्रकार का होता है, इंडिविजुअल कॉर्पस, पूल कॉर्पस और एक होता है बेंचमार्क कॉर्पस। तो इंडिविजुअल कॉर्पस कैसे बनता है, आईसी उसको बोलते हैं ना। 10% एम्प्लॉय का फंड, 10% एम्प्लॉयर, अर्थात जो हम लोगों को जॉब देता है तो वो गवर्नमेंट। तो 10% एम्प्लॉय का, 10% गवर्नमेंट का, तो मिलाकर आपको बनता है क्या ना, इंडिविजुअल कॉर्पस। उसके बाद पूल कॉर्पस, पीसी। पीसी क्या होता है ना, एक एडिशनल बेनिफिट 8.5% का जो गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है यूपीएस के तहत कर्मचारियों को दिएगा। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो पूल कॉर्पस होता है वो अभी यूज नहीं हो पाएगा। उसको बाद में कुछ प्रॉब्लम होने से या फंड में शॉर्टेज आने से, कॉर्पस फंड में शॉर्टेज आने से यूज किया जाएगा। वो गवर्नमेंट के ऊपर पूरा फिक्स है। उसके बाद होता है बेंचमार्क कॉर्पस, उसको बोलते हैं बीसी। ये कौन तय करता है इसको ना, पीएफआरडीए तय करता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको तय करता है। और ये बेंचमार्क कॉर्पस कैसे फाइनल होता है ना, 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, 10% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये दोनों मिलाकर बेंचमार्क कॉर्पस होता है। तो ये बेंचमार्क कॉर्पस का क्या है, अगर आपका सैलरी 50,000 है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो आपको पेंशन कितना मिलना चाहिए ना, 25,000 रुपये पेंशन मिलना चाहिए। ये कैसे ना, अगर 25 प्लस आप लोगों ने जॉब किया है, सर्विस पीरियड है आपका 25 प्लस ईयर्स ऑफ सर्विस, तो इसमें क्या होता है ना, अगर 25,000 बेसिक सैलरी पाने के लिए आपका एक टारगेट सेट किया जाएगा, लगभग 25 लाख, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं बता रहा हूँ, 25 लाख आपको एक टारगेट दिया जाएगा। आपका कंट्रीब्यूशन अर्थात 10% एम्प्लॉय, 10% एम्प्लॉयर, दोनों का मिलाकर 25 लाख बेंचमार्क टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका 25 लाख टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो आपको 25,000 का सैलरी नहीं मिलेगा, बेसिक जो पेंशन है नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, अगर कुछ शॉर्टेज होता है, लगभग अगर आप लोग 20 लाख का टारगेट सेट कर पा जाते हैं, लेकिन आपका टारगेट है कितना 25 लाख, आप लोग जमा कर पाते हैं 20 लाख, तो आपका जो -5 लाख रहा उसको आप लोगों को पे करना पड़ेगा, अगर आपको 25,000 का बेसिक पेंशन चाहिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो आपका पेंशन जो है उसी तरह से कैलकुलेशन करा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और क्या टर्म कंडीशन है। टर्म कंडीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टर्म कंडीशन आपको समझना चाहिए। टर्म कंडीशन समझने के बाद ही आप लोग क्या करेंगे ना, कैलकुलेशन के अंदर जाएंगे। तो टर्म कंडीशन देखिए, तो टर्म कंडीशन में आपका पहले लिख दिया गया है 50% पेंशन किसने पाएंगे। 50% पेंशन पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो पहला लिख दिए गए देखिए ना, मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ सर्विस चाहिए। 25 प्लस सर्विस होने से ही आपको यूपीएस में 50% पेंशन मिलेगा, अर्थात लास्ट जो 12 मंथ होगा वही 12 मंथ का एवरेज बेसिक निकाला जाएगा, उससे आप लोग का बेसिक पेंशन निकाला जाएगा, प्लस डीए ऐड किया जाएगा। देन एनपीएस टू यूपीएस आप लोगों को एक ऑप्शन फॉर्म आएगा, जो ऑप्शन फॉर्म को आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा, जो आप लोगों ने एनपीएस से यूपीएस को शिफ्ट हुए हैं। अगर एनपीएस का ऑप्शन फॉर्म नहीं दिए हैं एनपीएस से यूपीएस जाने का, तो आप लोगों को भी ये फायदा नहीं मिलेगा। देन आप लोग जब अगर एनपीएस से यूपीएस चले गए, देन आप लोग जब चाहते हैं कि यूपीएस से एनपीएस आएंगे अगेन, ये नहीं हो पाएगा। देन डिफॉल्ट मार्केट इन्वेस्टमेंट एज यूज्ड बाय पीएफआरडीए, आप लोगों को पता होगा जो कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं, जो हमें कंट्रीब्यूशन देते हैं 10% हमारा, गवर्नमेंट का 10%, ये जो रहता है, जो 14% आप लोग
होते होंगे, लेकिन इसमें 10% कर दिया गया है। एनपीएस में 14% है, तो इसमें जो 10% हमारा है, 10% किसका है ना, गवर्नमेंट का है। तो ये जो दोनों मिलाकर हमारा जो पांठी होता है, वो जो पांठी को कौन रखता है ना, पीएफआरडीए इन्वेस्टमेंट कराता है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे कराता है, वो अपना डिफॉल्ट सिस्टम में कराता है। अगर वो आप लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। देन टाइमली कंट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा, हर महीने करना पड़ेगा। प्राण कंट्रीब्यूशन जो आप करते हैं 10% का करना पड़ेगा। पार्शियल विड्रॉल आप लोग नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो रीपे करना पड़ेगा। अगर आपका रीपे नहीं करते हैं तो आपका जो बेंचमार्क कॉर्पस है उसमें कमी आएगा, उससे आप लोगों का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, पेंशन में कमी आएगी। पेंशन से जितने भी आपका बेंचमार्क कॉर्पस है उसी से पेंशन अमाउंट आपका कैलकुलेशन किया जा सकता है। लेकिन एक्सेस अमाउंट जब आप लोग इंडिविजुअल कॉर्पस में डिपॉजिट कर देते हैं, जैसे कि 25 लाख का चाहिए बेंचमार्क कॉर्पस, आप लोगों ने 30 लाख जमा कर दिया, तो उससे 5 लाख जो एक्स्ट्रा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। देन नेक्स्ट कैलकुलेशन करके देखते हैं। कैलकुलेशन में देखिए, तो पहले आपका जो लिया गया है पेमेंट टू जीपी 4200, मिनिमम बेसिक जो होता है उनका 35,400, 35 ईयर्स के लिए, अर्थात पहले 25 ईयर्स अर्थात 25 प्लस ईयर्स की सर्विस के लिए कैलकुलेशन किया गया है। उसके बाद कम में भी कैलकुलेशन किया गया है, लास्ट को हम लोग देख पाएंगे। तो पहले देखिए, इसमें समझा देता हूँ। तो 35,400 बेसिक एट ज्वाइनिंग, एक पे मैट्रिक जो 7th पे का था उसी हिसाब से 35 ईयर्स जॉब में 1,20,000 रुपये आपका अप्रोक्सीमेट बेसिक होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 35 ईयर्स ऑफ जॉब। तो डीए 50% में मिला लीजिए 180 हो जाता है। पेंशन इन यूपीएस कितना होगा ना, आप लोगों ने 25 ईयर्स का जॉब कर दिया है, इसलिए बेसिक सैलरी जितना होगा उसे आपका डिवाइडेड बाय 2 होने से आपका हो जाएगा क्या, पेंशन, बेसिक पेंशन प्लस उसके साथ डीए मिला कर लेंगे तो कितना हुआ, 90,000 आपका हो गया क्या, आपका पेंशन इन यूपीएस हो गया। लॉम्पसम कितना हो जाएगा ना, लॉम्पसम देखिए आपका बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाई 10 × 2 ईयर्स ऑफ सर्विस, ये एक फॉर्मूला है। तो इससे कैलकुलेशन करने से कितना हो जाएगा, 1,80,000, उसके साथ डिवाइडेड बाई 10, 2 × 35, 12,60,000 रुपये आपका लॉम्पसम होएगा अगर आप लोग 35 ईयर्स का जॉब करते हैं। और आपका 35 ईयर्स के जॉब में बेसिक पे आपका 35,400 से स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रमोशन, पे फिक्सेशन बहुत कुछ है, उसको छोड़ दीजिए, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं हमारा एनपीएस में कितना आएगा। तो एनपीएस में देखिए, एनपीएस में अगर आप 35 ईयर्स का जॉब करते हैं, सेम में आपका देखिए कंट्रीब्यूशन हम लोग एवरेज लिए हैं, तो कंट्रीब्यूशन 11,000 का किया गया है मंथली। तो इसमें बनता है मंथली पेंशन कितना, 1,19,478 का मंथली पेंशन। उसके साथ साथ आपका लमसम जो है 3,18,60,773 का आपका जो लमसम अमाउंट बनता है, 3 करोड़ का है। देखिए आपका लमसम कितना था, 12 लाख का लमसम था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 ईयर्स जॉब्स के लिए क्या होगा ना, 10 ईयर्स जॉब में आपका जो पे मैट्रिक 7th पे के लगभग आपका 46,200 अप्रोक्सीमेट बेसिक होगा, डी ऐड कर दीजिए 69,300। इसमें एक कैलकुलेशन फार्मूला दिया गया है, बेसिक बाई 2, तो आपका बेसिक प्लस डी बाई 2 आपका जितना है ले गए, देन 120/300 कैलकुलेशन कर दिया, तो जितना 9,400 बनता है, लेकिन आपको पेंशन कितना मिलेगा, मिनिमम 10,000 प्लस। उसके साथ आपका लमसम कितना हो जाएगा ना, 1,38,000। तो इसमें देखिए एनपीएस में कितना आता है ना, एनपीएस में पेंशन बहुत कम जाता है, पेंशन अमाउंट। तो ये 10 साल के नौकरी में एनपीएस फायदेमंद नहीं होगा। लमसम मिल सकता है 9 लाख के करीबन मिल सकता है। तो इससे पता क्या चला, अगर आपका सर्विस पीरियड 25 ईयर्स प्लस है, अर्थात आपका 35 ईयर्स है, तो आप एनपीएस में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और अगर आपका 25 से कम है, 25 से कम है अर्थात 10 से 25 ईयर्स है जॉब, तो आपका यूपीएस में बेटर रहेगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर मत करिएगा।